पटना में सरस्वती पूजा के मौके पर राजनीति का एक अलग रंग देखने को मिला। सरस्वती पूजा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो माहौल उत्सवी हो गया, लेकिन उससे पहले उनके बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी ने सियासी चर्चाओं को एक बार फिर से हवा दे दी है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के पीठ पर हाथ फेरते हुए उनसे राजनीति में आने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब मान जाइए और राजनीति में आ जाइए। हालांकि इस पर निशांत कुमार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराते हुए शांत रहे और किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। राजनीतिक गलियारे में लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं। बता दें कि इससे पहले ललन सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि निशांत कुमार के राजनीति में आने या न आने का फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन कल के वाकये के बाद अब साफ हो गया है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने का फैसला खुद निशांत कुमार करेंगे। बोल दीजिए किस नाम लेंगे? बोल दीजिए जिंदाबाद। बोल दीजिए किस नाम लेंगे? बोल दीजिए जिंदाबाद। तो देखिए, सीएम नीतीश के सामने ही ये सब सारा वाकया जो है वो सामने आया और निशांत से कहा गया कि अब मान जाइए, राजनीति में आ जाइए। राजनीति में आने की चर्चा पिछले काफी समय से तेज है और ललन सिंह ने राजनीति में आने का ऑफर दे दिया। देखिए, ललन सिंह जो है वो निशांत के कंधे पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मान जाइए, और वहीं ठीक बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच पूरी चर्चा हो रही है। तो सीएम नीतीश के सामने ही ललन सिंह ने यह मांग कर दी और बाकी जो जेडीयू के भी बड़े नेता हैं वो भी इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं कि निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए। हालांकि ये फैसला निशांत को ही लेना है। बोल दीजिए किस नाम लेंगे? बोल दीजिए जिंदाबाद। बोल दीजिए किस नाम लेंगे? बोल दीजिए जिंदाबाद। और अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बोल दीजिए, मान जाइए, ये लगातार ललन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार बगल में हंस रहे हैं, खड़े हैं। क्या माना जाए कि एंट्री हो रही है निशांत की या खुद वो फैसला लेंगे, क्योंकि चर्चा पिछले कई दिनों से लंबे समय से चल रही है। जिस वीडियो की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, जिन विजुअल्स को आप दिखा रहे हैं, उसमें मान जाइए शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसमें निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर ही किया है। इसकी पुष्टि तो वहां जो लोग खड़े हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बात हम समझ पाते हैं वो ये है कि कार्यकर्ता पार्टी के, नेता पार्टी के चाहते हैं कि निशांत जी की एक सक्रिय भूमिका रहे पार्टी में। इस बात से कोई गुरेज नहीं है। निशांत जी पढ़े लिखे हैं, युवा है, नौजवान है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो निशांत जी ही और उनके पिता नीतीश कुमार जी ही। तो ये स्पष्ट माना जाए कि अब गेंद पूरी तरीके से निशांत जी के ही पाले में है, वही जो चाहेंगे अब वो होगा। नहीं, अब न सिर्फ निशांत जी बल्कि उनके पिता नीतीश कुमार जी, इनको तय करना है। हम लोगों की इच्छा क्या है वो तो हम लोगों ने अवगत कराया ही समय समय पर। आप सबकी तो इच्छा है कि वो राजनीति में आए जी। अगर निजी रूप से आप पूछे तो भाई युवा है, नौजवान है, पक्षवी के व्यक्ति है, राजनीति में आते हैं तो इसमें क्या दिक्कत जी। और शायद ललन सिंह भी वही बात कह रहे हैं उनसे इस वीडियो में। ये इसमें शायद शब्द का इस्तेमाल आपने भी किया और शायद शब्द का इस्तेमाल हम भी करेंगे, तो शायद यही कहना होता है जी। चलिए अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जेडीयू के जो कार्यकर्ता है या फिर जेडीयू के बड़े नेता है वो भी इस मांग को उठा रहे हैं कि अगर राजनीति में एंट्री हो जाती है निशांत की तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन अब ये पूरी तरीके से जो गेंद है वो अब निशांत के पल्ले ही है। उन्हें ही ये फैसला लेना है कि कब वो राजनीति में आएंगे, किस तरीके से आएंगे और उनकी भूमिका क्या होगी। औरंगाबाद